हाय। आज न्यूज़पेपर में हमने देखा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा कि जो रोड्स होती हैं इसके दोनों तरफ देयर शुड बी सफिशिएंट प्लांट्स, ट्रीज होने चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट 14 रोड वोकैबुलरी वर्ड्स टू नो। ये क्या है? लेन है। लेन हिंदी में हम बोलते हैं गली, दिस इज लेन। ये पेवमेंट या साइड वॉक होता है। यहाँ पे दिस इज फॉर वॉकिंग पर्पस, गाड़ियां यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, व्हीकल्स नहीं आते हैं। पेवमेंट, साइड वॉक। ये स्ट्रीट है, दिस इज समथिंग ब्रॉडर, दिस इज स्ट्रीट। ये रोड होती है, दिस इज रोड। हाईवेज, स्टेटवेज, दीज आर रोड। हाईवे जो होता है ना, ये थोड़ा और बिगर फॉर्म ऑफ दिस रोड होता है। जैसे एक्सप्रेसवे होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवेज। सबसे लंबा हाईवे इंडिया में कौन सा है, उसका नाम बताइए। हाईवे मेन रोड है। और फिर ये एक्सप्रेसवे होता है, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे बहुत हाई स्पीड से आप व्हीकल को मूव कर सकते हो। सो दीज आर एक्सप्रेसवे। ये डेड एंड है। डेड एंड मतलब ये रोड अब आगे नहीं जाती है कहीं। दिस इज इंटरसेक्शन। मेट्रो सिटीज में हम ऐसे इंटरसेक्शन देखते हैं बिकॉज इससे क्या होता है, वेहिकुलर मूवमेंट फ्री हो जाता है, बाईपास लेन्स हो जाती हैं। सो दीज आर इंटरसेक्शन, डिफरेंट रोड्स यहाँ पे मिल रही हैं। ये टोल प्लाजा है। टोल टोल में सरकार आपसे कुछ कॉस्ट लेती है इस रोड को यूज करने के लिए। यू हैव टू पे सर्टेन टोल। दिस इज अंडरपास। अंडर मतलब नीचे से एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड अंडरपास। ये फ्लाईओवर होता है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाईओवर ऊपर ही ऊपर से आप ऐसे निकल के चले जाओगे। फ्लाईओवर जैसे बाईपास जो होते हैं अक्सर सिटीज में ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए, दीज आर फ्लाईओवर। ये राउंड अबाउट है। गूगल मैप्स में भी हम अक्सर हेल्प लेते हैं, तो गूगल मैप बोलता है टेक राउंड अबाउट, फर्स्ट राउंड अबाउट, सो दिस इज राउंड अबाउट, राउंड अबाउट। ये जीब्रा क्रॉसिंग होती है और ये होता है मैनहोल। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स, डे टू डे वर्ड्स हैं, इजी वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वोकैबुलरी वर्ड्स टू नो रिगार्डिंग दीज रोड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइम। लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम, समय। टाइम इडियम्स, सी। टाइम फ्लाइज, टाइम पासिस क्विकली। ये सेट नंबर 100 आ गया। लास्ट 100 डेज में एवरी डे हमने इंग्लिश पढ़ा है, 5 मिनट इंग्लिश। टाइम फ्लाइज, टाइम पासिस क्विकली। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर इन गुड कंपनी। ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब आप करेक्ट टाइम पे आ रहे हो। अराइविंग एट द करेक्ट टाइम एंड नॉट लेट, जैसे मेट्रो ऑन टाइम आ गई, द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। इन टाइम मतलब समय था, अभी समय बचा हुआ था, अर्ली इनफ। आई वॉन्ट टू बी होम इन टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी शो। शुरुआत होने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, इन टाइम। टाइम इज अप मतलब यू हैव रन आउट ऑफ टाइम, समय समाप्ति। देर इज नो मोर टाइम टू फिनिश समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, टाइम्स अप, पुट योर पेंसिल्स डाउन एंड पास योर वर्कशीट फॉरवर्ड। ये चीज हम सुनते हैं एग्जाम देते वक्त। एग्जाम में टाइम्स अप, समय कम पड़ जाता है। ओनली टाइम विल टेल, अब ये जो चीज है ये समय ही बताएगा। वी विल हैव टू वेट टू फाइंड आउट द ट्रूथ इन द फ्यूचर। फ्यूचर, वी विल ever travel to Mars or not? Only time will tell. Only time will tell. As time goes by मतलब जैसे समय बीत रहा है। As time passes or moves. As time goes by, you will forget these bad moments. जो टाइम होता है ना, ये हील कर देता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। और टाइम, हम सोचते हैं एक दिन में बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी, इसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं एक साल में बहुत कम प्रोग्रेस होगी, इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक दिन को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक साल को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। पेशेंस। एज टाइम गोज बाय, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। Our emotional hurts will leave us as time passes by. Time heals everything. So, patience, time, time idioms in English. Now, टाइम से ही रिलेटेड है वेव्स। वेव्स जैसे ये वेव्स होती है ना, तो लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव बनते हैं। हर बॉल पे तो चौके छक्के पड़ेंगे नहीं, तो मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए। लाइफ में भी मेरिट के हिसाब से। बी लाइक वेव्स। When tough time comes your way, you really only have two options. अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। You can either fight the waves or you can ride them. समय के हिसाब से खुद को बदलें।
You can spend all of your energy wishing things were different. काश ऐसा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता, and wishing that situation and people would change, but these things are not in your control. You can spend your precious time fighting, time waste करेंगे against reality, and all that is, or you can let go. तो ये तो पहला रास्ता था. दूसरा रास्ता ये हो सकता है, you can let go and ride the wave. समय वो जो भी था वो बीत गया, अब जो समय आने वाला है, focus on that. You can soften. You can accept that life bring waves, and some waves will be undoubtedly wonderful, but others will be incredibly tough. But the point is, when the going gets tough, the tough gets going. So, my lovely friend, I hope you learn to ride your waves. All right. मेरिट के हिसाब से चलना चाहिए, वेव्स और एडेप्टेबिलिटी, समय के हिसाब से यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. सो दिस इज वेव्स. So this is set number 100, 6th of December 2020, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.